समय तो कम बा तो हमार तो चर्चा बहुत बड़ बड़ कह के भजन करे के बा, लेकिन समय कम बा। बहुत दीदी लोग भैया लोग भाई को छोटी छोटी बा छुटकीला रोना सब पीछे से साथ दे रोने सबके गावे वाला बा। जय महादेव जी। गुरु भाई देखभाल भैया द्वारा से चल के आए उस चर्चा के लिए गुरु मंच पर सादर आमंत्रित बानी और चर्चा कैला के बाद गुरु मंच के भी संचालन वहाँ के करी।
चलिए चलिए 4 गो नाम के घोषणा है 5 गो। राजा कुमार, आरती देवी, राधे कुमारी, प्रीति कुमारी और अंकुश कुमार, जो आज से अभिषेक शिक्षा से देवादिदेव महादेव को अपना गुरु मान रहे हैं। ये शुभ सूचना शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य को संप्रेषित किया जा रहा है। कृपया दर्ज हो। जागा जागा महादेव। चलिए भैया चर्चा सुनेगा यहाँ से। सबसे पहले मैं अपने गुरु शिव के चरणों में प्रणाम है, माँ भगवती के चरणों में प्रणाम है, ब्रह्म गुरु भता साहब श्री हरिंद्रानंद जी, ममतामयी माँ दीदी नीलामानंद जी के चरणों में प्रणाम है। इस नगराव गांव में बहुत देर से आप लोग गुरु शिव की बातें भजन सुन रहे हैं। ये हम लोग का सौभाग्य है कि आज अपने गुरु की बातें सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। देखिए, साहब जी के कहने के अनुसार हम लोग शिव चर्चा में चलते हैं, शिव की चर्चा करते हैं, शिव की चर्चा सुनते हैं और शिव की चर्चा ही बोलते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, शिव को हटा देते हैं और चर्चा को पकड़ लेते हैं। आज सबों की यही इच्छा है कि हम इस मंच से खूब चर्चा करें, खूब भजन गाएं। तो साहब जी कह रहे हैं कि शिव चर्चा और भजन से गुरु का शिष्य होना संभव नहीं है। शिव चर्चा कीजिएगा तबे शिव गुरु का शिष्य हो सकते हैं। और इस शिव चर्चा का एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम लोग उस शिव गुरु के शिष्य हो जाए। आज हम लोग के जीवन में दुख सुख परेशानी इत्यादि चीज़ें आ रही है और हम लोग अपने महादेव से भी कहते हैं, साहब के यहाँ जाकर कहते हैं, दूसरे गुरु भाई गुरुबंश से जाकर कहते हैं कि भैया क्या करें, हम का चर्चा में इतने दिनों से चल रहे हैं, इतना कष्ट और परेशानी हमारे जीवन में परिवार में इत्यादि आ रहा है। साहब जी कहते हैं जब से ये सृष्टि बना है तब से मानव शरीर में दुख और सुख का आना तो जारी है। इच्छाएं अनंत है, एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा जाग जाती है। तो अंततः मरते दम तक खत्म नहीं होती। यानी मांगने की जो क्रिया है वो आखिरी सांस तक हम लोग मांगते रहते हैं। मांगे क्या, दुकान ना खुला रहे, मांगते हैं हम लोग क्या, धरती का आकर्षण, तो जो संसार की सुख सुविधा, जो कि ये किसी काम का हमारा और आपका नहीं है। हम लोग का इस धरती से लगाव है, इस लोग यहाँ के लोगों से लगाव है, इस शरीर से, आत्मा से नहीं, जीवात्मा से नहीं। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 100 वर्ष रहना है। साहब कहते हैं कि मान लीजिए कि बाहर जा रहे हैं हम लोग 2 दिन 4 दिन के लिए, कितना सामान लेकर जाते हैं, थोड़ा सा सामान लेकर जाते हैं, चलो 2-4 दिन तो रहना है, ज़्यादा मतलब पलंग तोशक तकिया कुर्सी सब तो लेकर नहीं जाते, थोड़ा सा हल्का फुल्का सामान लेकर जाते हैं क्योंकि 4 दिन रहना है। उसी तरह साहब जी कहते हैं ये दुनिया 4 दिन की है। यह सामान देखिए होता क्या है, दुख का सबसे बड़ा कारण संचय, जमा करना। जो शिव गुरु का शिष्य है, गुरु उनको इतना दे दिए हैं, उसको खाने की कमी नहीं होगी, पहनने की कमी नहीं होगी और रहने की कमी नहीं होगी। हाँ, साहब जी कह रहे हैं अगर फुटानी करना है तो वो गुरु नहीं देंगे। फुटानी का मतलब आप लोग समझते हैं, मैंने इस मैंने धरती का सुख सुविधा जो आप लोग मांग रहे हैं वो चीज़ नहीं मिलेगा, क्योंकि उस सुख सुविधा को लेकर आप कार्य करिएगा क्या। आज देखिए धीरू भाई अंबानी संसार के सबसे बड़े मैंने पैसे वाला आदमी है। आज उससे जाकर मिलिए, पूछिए
कहेगा कि 1 मिनट का हमको फुर्सत नहीं है। वो क्या खाता है? हमारे आपका जैसा सामान्य नहीं खाएगा, सोना चांदी हीरा तो नहीं खाता है। फिर ज़्यादा जरूरत किस बात की है? साहब कहते हैं कि अगर आपने शिव को गुरु माना है और आप शिव के शिष्य हैं तो खाने पीने रहने की कमी नहीं होगी। हाँ, अगर फुटानी करना है तो ये हमारे गुरु शिव नहीं दे सकते हैं। और इसी फुटानी के चलते हम लोग दुख भोग रहे हैं। आज हम लाखपति हो गए, सोच रहे हैं बिहार करोड़पति हो जाते हैं, परसों सोच रहे हैं कि अरबपति हो जाए। क्या करेंगे? इस धरती से कोई क्या लेके गया है? आप जानते हैं कि इस दुनिया का राजा सिकंदर था और जो खाली हाथ गया और ताबूत में कहा कि मेरा दोनों हाथ निकाल के बाहर कर दीजिएगा ताकि दुनिया देखे कि विश्व विजेता सिकंदर आज दोनों हाथ फैलाकर खाली हाथ जा रहा है, कुछ तो लेके नहीं जा रहा है। लेकिन साहब जी कहते हैं कि इस कलयुग में अगर आपने शिव को गुरु माना है तो गुरु आपके साथ है। इस जीवन तक नहीं, इसी जीवन तक नहीं, वो गुरु आपके जन्म जन्मांतर तक आपके साथ है, क्योंकि उनका प्रेम, उनका लगाव हमारे आपकी जीवात्मा से है, जीव से है। और इसके लिए साहब ने कहा बहुत ही सरल और आसान विद्या है उनका शिष्य होना। 3 सूत्र आप जानते हैं साहब जी ने दिया। हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए और मेरा उद्धार हो रहा है, मेरे दुखों का निदान हो रहा है, मेरी समस्याओं का समाधान हो रहा है, तो दूसरे को बताइए ना भैया दीदी, भैया हम ये काम करते हैं, मेरा सारा चीज मैंने ठीक से हो रहा है, आप गुरु मान लीजिए और उनको हो सके तो जोड़े। साहब जी अकेले चले थे इस चीज को लेकर। आज देखिए लगभग भारतवर्ष में 5 करोड़ लोग शिव गुरु का काम कर रहे हैं और इसी से मैंने सब कुछ होगा। ये कारवां साहब जी कह रहे हैं कि अब तो हमारा उम्र जाने का हो गया, अब ये कारवां को आप ही को लेके चलना है। हम तो जितना चलाए थे, चलना था, चल चुके हैं। अब ये सारा चीज हम सभी गुरु भाई गुरु बंधुओं के कंधों पर है कि शिक्षा की गाड़ी को पकड़कर आगे राजपथ पर कैसे हम ले जाए। और जिस दिन शिव का शिष्य हो जाइएगा दीदी, और तीसरा में साहब ने कहा कि नमः शिवाय से हो सके तो प्रणाम करें, माला पर 24 घंटे में एक बार कर लें और नहीं होता है तो जो मन में आ रहे आपके घर में महादेव का फोटो तस्वीर तो होगा ही, उनके मैंने चरण का ध्यान कर हो सके तो 1 बार 2 बार नमः शिवाय का प्रणाम जब फुर्सत मिले इस चीज को करें और समझ लिए कि ये प्रणाम में ही सारा परिणाम है। तो ये 3 काम कीजिए दीदी। और साहब जी कह रहे हैं कि कम से कम 24 घंटे में 4 घंटा शिव की परिधि में रहे, शिव के दायरे में रहे। और ये भी बिल्कुल सरल आसान है। देखिए अगर 1 माला प्रणाम करते हैं तो आधा घंटा आपका उसमें व्यतीत हो जाता है, या मान लीजिए कि दया मैंने जोड़ने जाते हैं तो 1 घंटा आधा घंटा उसमें चला जाता है, चर्चा में जाते हैं तो घंटा 2 घंटा उसमें चला जाता है, और अपने गुरु के काम के बारे में सोचते हैं तो 3-4 घंटा तो आराम से निकल जाता है। और साहब जी का कहना है कि जो 4 घंटा शिव शिष्य की परिधि में रहता है वही शिव का शिष्य होगा, वरना सारी चीजें बेकार है दीदी। अब जिस दिन शिव का शिष्य हो जाइएगा तो न दुख रहेगा और न सुख रहेगा, एक ही चीज रहेगा जिसका नाम है आनंद। आनंद की स्थिति में चल जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातें अपने गुरु शिव के चरणों में विराम देते हुए आप सभी के चरणों में देव कुमार शिव को प्रणाम है। और भी गुरु भाई गुरु बहनें आ रहे हैं, आप लोग शांति से सुनिए। आइए इस चर्चा के बाद हमारे बीच गुरुवान रूबी दीदी आएंगी अपने गुरु शिव की चर्चा को लेकर। मैं रूबी दीदी से अनुरोध करूंगा कि कृपया ये वो शिव गुरु मंच पर आए अपने गुरु शिव की चर्चा को लेकर। तो कहने का मतलब यही है दीदी कि सही मायने में अगर देखा जाए तो इस धरती पर कोई अपना नहीं है। ये हम लोग भरम में जी रहे हैं, बाप है, माँ है, दादा है, दादी है, बेटा है, बेटी है, सारे तो भरम, वो शरीर से रिश्ता है, जीवात्मा से किसी का रिश्ता नहीं है। तो आइए ना इसी भरम में साहब कह रहे हैं कि जब इतना भरम हम लेके चल रहे हैं तो आइए शिव को भी अपना गुरु बनाकर इसी भरम में पाल ले ताकि हमारा भी उद्धार हो जाए।
आइए हमारे बीच गुरु बहन रूबी दीदी आ रही हैं, हम लोग इनसे शिव गुरु की चर्चा सुने। यारा से आई है रूबी दीदी, आइए। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करतन, मैया तो भगवान के चरणों प्रणाम करतन, लीलम दीदी के चरणों में प्रणाम कर, जितना भाई गुरु भाई लोग कर लोग के चरणों में प्रणाम करतन। है गुरु, हमार लड़का के सांप कटले रहे, हम चाचा में रोत गोई रही, मर गुरु के दया से हमार लड़का जैसे बोलन वैसे लौट के आगे गुरु रहा कार्यक्रम है। गुरु गंगा जाने के बाद आपका वैसे बुलाएगा सर्वप्रथम गुरु के चरण में प्रणाम करती हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिष्य भैया श्री हरनानंद जी के चरण में प्रणाम करती हूँ। शक्ति शोभा दीदी नीलमानंद जी के चरण में प्रणाम करती हूँ। उपस्थित समस्त गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार। उपस्थित है हम लोग अपने गुरु की चर्चा में। शिव हमारे गुरु हैं और आपके भी गुरु हो जाएंगे, इसी सूचना के तले हम लोग इस नगराव के धरती पे बैठे हैं। धन है वो महामानव साहब श्री हरनानंद जी भैया, जो हम और आपके जीवन को हर पल हर क्षण उत्सव में बदल दिए। जब हमारी और आपकी सोच किसी बात पर कमजोर बनती है, तत्क्षण वहीं पे गुरु से दया मांगकर हम और आप अपने आप में बुलंदी भी ले आते हैं। लेकिन इसके लिए हम लोगों को कुछ करना है। क्या करना है साहब? हम लोग को क्या कहे हैं? भजन करने के लिए नहीं, सोचने के लिए, स्थिर नहीं रहने के लिए नहीं। हमारे साहब कहे हैं आप जैसे स्थिति में हैं, जैसे परिस्थिति में हैं, याद कीजिए हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, मुझ पर दया कर दीजिए। दया कैसे मांगेंगे? हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। कैसे दया कर दीजिए? घर बना दीजिए, जटावा नाती दे दीजिए, बेटा को नौकरी दे दीजिए। नहीं, क्या कहना है? साहब कह रहे हैं, कहना है कि मैं आपके शिष्य हो जाऊं, ऐसी दया कर दीजिए। जब हम उनका ही हो जाएंगे तब तो सारा सुख सुविधा के चयन कौन करेगा? गुरु करेंगे हमारे, क्योंकि एक रूप में वह जगत पिता भी हैं और जगत गुरु भी हैं। जब पिता के कुर्सी पे हमारे जगत के जो यहाँ पे आए हैं हम और आप लौकिक जगत में, और जो माता पिता हैं हमारी और आपकी थोड़ी सी कमी में तिलमिला जाते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि जब माता पिता के पास नहीं होता है तो अपने बच्चों के लिए वह कर्ज लेने के लिए भी व्याकुल हो जाते हैं। और लेकर कर्ज, चाहे वो पढ़ाई लाइन हो, चाहे वो बीमारी लाइन हो, चाहे वो विवाह लाइन हो, कोई भी चीज को वह सोचते हैं कि बढ़िया से हो जाए। तो वह जगत गुरु जिनको हम और आप अपना गुरु बनाए हैं, वह परम पिता परमेश्वर जिनको हम और आप ईश्वर के रूप में जाने, जल चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, मन भी चढ़ाएं। जल चढ़ाएं, मन्नतें मांग के चढ़ाएं लोटा में, एक वो लोटा जल अब बहुत सारी बातें। कभी हमारे अंदर ईमानदारी रहा दीदी? नहीं रहा।
लोटा लेके हिम्मत नहीं किया कि एक बार जल लेके चढ़ा दे। बहुत सारी बातें उसमें भर के हम लोग चढ़ाए हैं, और जब जल चढ़ाए बहुत सारी बातें हो गई। डिमांड ऐसा रहता था कि जो मिलने वाला नहीं है नहीं मिले तो भगवान जी ठीक नहीं कह दिए हैं, हम लोग कह रहे हैं। लेकिन हमारे साहब कहते हैं कि उस जल में आप एकदम ईमानदार होकर चुपचाप चढ़ा दीजिए। वह शिव भी, वह जो गुरु हैं, जो परमात्मा जिस रूप में उनके पास आप पहुंची हैं, वो तिलमिला जाएंगे। सोचने लगे ये क्या बात है कि कुछ दिन कहा, और जो आपके बारे में सोच लिया तो आपके जीवन में कमाल नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं हो जाएगा? वो सब कुछ दे देगा, तमाम सुख सुविधा सब कुछ दे देगा। और जिस तरह के व्यक्ति होता है, जिस तरह का समझ होता है, उस तरह को उसको दिया जाता है। अगर कोई समझ जाइए कि बाइक चलाने वाला है और वह बाइक चलाने की बात अपने मन में ठाना है, हो सके उसको बाइक मिल जाएगा। जो नहीं चलाने वाला उसको बाइक मिलेगा? नहीं मिलेगा। गुरु यही करते हैं, गुरु जो होते हैं यही करते हैं। तो शिष्य बन के हम और आप नित्य दिन सीखने के आस में अगर चलते हैं तो यह जीवन सचमुच, यह जगत में हमारे साहब की पत्नी दीदी नीलम आनंद जी वैसी शिष्या हैं जो जगत में नहीं है, फिर भी कहती हैं कि अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी ईमानदारी हो तो मैं इस बात को कहती हूँ कि मैं आपके जीवन के तमाम कांटों को चुनूंगी, आप ईमानदारी से महागुरु महादेव का काम अगर करेंगे। सोचिए इतना पावरफुल हमारी दीदी है, किसके माध्यम से? शिव के माध्यम से। किसकी ओर चली? शिव की ओर चली। साहब कहते हैं ना, तब हम पगडंडियों से निकलकर हम और अगर शिव के राजमार्ग में आ जाए तो पता चलेगा कि जगत के हेर फेर कुछ भी हो, जिस तरह कमल कीचड़ में रहकर एक हाथ ऊपर है, उस तरह हम और आप इस दिन जगत में, इस पारिवारिक जीवन में रहते हुए एक हाथ ऊपर हो जाएंगे। कैसे? गुरु महादेव की दया से। एक बार साहब ने इस बात को कह दिया कि महादेव इज्जत रखी है, वह महादेव ऐसे इज्जत रखे कि आज वह दया का रूप हो गया। और जो व्यक्ति ईमानदारी से साहब जैसा अगर सोच लेता है कि हे महादेव दया कर दीजिए कि जैसा आप चाहते हैं वैसे मैं आपके आदेश पर चल पड़ूं, सचमुच दया होता है, सचमुच दया होता है। तो इसलिए हम और आप पगडंडियों से निकलकर शिव की ओर चले। शिव की ओर चलने के लिए शिव के आश्रय में रहेंगे। आश्रय का मतलब ही होता है दया। हमारा जीवन सुंदर, सुखमय और शिवमय होगा। विशेष हम और आप अपने जीवन को इधर उधर भटका रहे हैं। किस तरह? तो हम बहुत अच्छे चर्चा करते हैं, हम बहुत अच्छा भजन गाते हैं, इस तरह सोचकर तो साहब बोलते हैं कि इससे आप शिव का शिष्य नहीं होइएगा। शिव के शिष्य होने के लिए गुरु के आदेश पर चलना है तो अपने मन से, अपने तन से इस पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। अगर हम और आप अपने मन और तन पर ध्यान नहीं देते हैं तो धन लगाने की तो इच्छा ही हमारे अंदर जागृत नहीं होती है। बोलते हैं कि नहीं हम बीमार हैं जी, हमसे ये काम नहीं होगा, तन को यहाँ पर फेंक देते हैं। मन की बात आती है तो हम और आप बोल देते हैं कि यह मन दुखी है, सोच नहीं रहा है कुछ। जैसे कोई और बात आती है तो बोलते हैं कि नहीं इस सब में ये काम नहीं किया जाता, बहुत सारी बातें। लेकिन साहब कहते हैं कि आप कुछ नहीं कीजिए, आप जीरो हो जाइए, बैलेंस जीरो बना दीजिए और वहाँ से आप चुपचाप खड़ा होके चुपके से कहिए कि हे शिव आप मेरे गुरु, हम आपके शिष्य, मुझ पर दया कर दीजिए। दया हो जाता है, होता है ना। तो इसलिए हम लोग विशेष रूप से ध्यान दें। हम और आप को यह सुंदर अवसर, सुंदर मौका मिला कि इस कड़ी धूप में बैठकर हक से कह रहे हैं कि मेरे गुरु शिव हैं। और यह हक
हर पल हर क्षण बना रहे, इसके लिए कहें कि हे महादेव दया करिए। अब ना कीजिएगा तो कब कीजिएगा। जिस तरह हठी सब चीज़ के लिए बनते हैं, अपने गुरु के शिष्य बनने के लिए भी हम यह हठ करें। साहब हैं आप कहते हैं, कोई कहता है कि हम मिलने आते हैं तो आप चाहते हैं साहब से, हम आपके पास मिलने आते हैं तो आप चाहते हैं कि हम अपने मन से आते हैं। साहब बोलते हैं कि आप अपने मन से भी आते हैं, कहीं ना कहीं मेरा भी मनवा करता है तभी आप मेरे पास आते हैं। साहब इस बात को कहते हैं, यानी साहब हमेशा हम लोगों को अपनी निगरानी में रखते हैं। साहब कहते हैं कि आप मेरे पास आते हैं तो क्या लेके आते हैं? शिव को लेके आते हैं। अब सबको भके मार जाता है, कहाँ कोई लेके जाता है शिव को? कहीं कोई जाता है तो अब यहाँ बहुत कोई आए हैं तो अगरबत्ती, फूल पत्ती, लचीदाना लेके आए हैं बहुत कोई, वहाँ पे जल रहा था। लेकिन हमारे साहब हर पल हर क्षण जान कहते हैं कि जहाँ भी जाइए तो अपने शिव को लेकर जाइए। साहब अपने पास भी बुलाते हैं तो कहते हैं कि शिव को लेकर आइए, नहीं आए हैं तो शिव को लेकर जाइए। उसी तरह हम लोग अगर किसी तरह के भी मन से यहाँ आए हैं, कोई भी मनसा लेके आए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ से अपने महादेव को लेके अपने घर को जाएं, ताकि हमारे घर के लोग भी इस बात को समझे, माने। इसी वाणी के साथ गुरु की वाणी गुरु के चरण में रखते आप सबों के चरणों में प्रणाम। आइए चर्चा के बाद भजन के लिए गुरु भाई शिव शंकर भैया इस गुरु मंत्र पर सादर आमंत्रित है, वे आएंगे। अभी आप लोगों ने सुना, रूबी दीदी बता रही थी कि साहब जी कह रहे हैं कि मेरे पास आइए तो शिव को लेकर आइए, और अगर शिव को लेकर नहीं आए हैं तो शिव को लेकर जाइए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम शिव को लेकर कैसे जाएंगे, तो कहने का मतलब साहब का ये है कि अगर मन में शिव को लेके जाइए, अपने पात्र को, अपने मन को बिल्कुल खाली कर दीजिए। अगर शिव की बात लेकर नहीं जा रहे हैं तो अपने मन को बिल्कुल खाली कर दीजिए और वहाँ से आइए तो साहब जो शिव की बातें कर रहे हैं उस बात को सुनकर अपने मन में लाइए, वही शिव है। और इसीलिए साहब कह रहे हैं कि अगर नहीं कुछ लेके आए हैं तो शिव को लेकर आ जाइए। आइए हमारे बीच गुरु भाई शिव शंकर भैया हैं, हम लोग इनसे एक भजन सुनेंगे, इसके बाद नीलम दीदी चर्चा के लिए आएंगी। महागुरु महादेव और भगवती के चरण में प्रणाम, साहब दीदी के चरण में प्रणाम के बाद आप सबों के चरण में मेरा प्रणाम। भजन। एक शिष्य अपने गुरु महादेव से कह रहा है, भैया थोड़ा इसको कम कर दो। एक शिष्य अपने गुरु महादेव से कह रहा है कि हे महादेव, आप तो गुरु हैं, लेकिन मैं शिष्य बनने चला है, चेला बनने चला है, मेरी जिंदगी की नैया बीच मझधार में फंसा है, जरा उसे किनारा लगा दीजिए ना। यानी कि मेरे जिंदगी में बड़ा कष्ट है, आप गुरु हैं, मेरे कष्ट का निवारण कर दीजिए ना। उसी के उपरांत ये शिष्य अपने गुरु से कह रहा है, गुरुदेव महादेव महादेव गुरुदेव नैया उस पार लगा देना, महादेव उस पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना।